तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ अचीवमेंट्स। L&D प्रोफेशनल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन, जहाँ की प्रैक्टिस किया जाता है डिजाइनिंग को लेके। आप उसको विद द हेल्प ऑफ डिजिटल और फिजिकली भी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल आप दूसरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है वो, रिव्यूअर भी है, कोच भी है, मेंटर भी है, सॉल्यूशन डिजाइनर भी है एंड कंसल्ट टू अ वेरियस क्लाइंट। तो अपने क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल वो कर पाती है। तो काफी कुछ यहाँ पे अचीव अभी तक उन्होंने कर लिया है। तो अब बात करें तीसरा, तो ट्रेनिंग नीड टू एनालाइज, सॉल्यूशन देती है, डिजाइनिंग है, क्रिएट करती है, कंटेंट को क्रिएट करती है, प्लानिंग भी उनका रहता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, ट्रेनिंग डिलीवरी भी वो यहाँ पे देती है। और बात करें अगर कंडक्टिंग टू TTT, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर, वो ट्रेनर को भी ट्रेन यहाँ पे करती है। तो मेंटरिंग कोच भी है यहाँ पे। तो काफी कुछ काम यहाँ पे करती हैं और अचीवमेंट्स उनके काफी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आप बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि काफी बेहद बड़ा अचीवमेंट्स है यहाँ पे। तो वो नॉमिनी भी रह चुकी है स्टोरी मेनर अवार्ड 2019, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और उन्होंने कंपटीशन भी जीता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आई फॉर इंस्पायर्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने उनका पोएम भी पब्लिश हो चुका है एंथोलॉजीज में, जो कि बुक पब्लिशर है। और उन्होंने साहित्य के जगह पे भी उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे काम किया है, जो कि कर्नल रैंक के द्वारा उनको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये है उनके अचीवमेंट्स जो आपने अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उनके प्रोफाइल के बारे में। तो आप प्रोफाइल उनका देख सकते हैं, वो स्कूल्स में डिबेट्स के रूप में जज करती हैं, वो कंटेंट स्ट्रेटजीज के रूप में काम करती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्क एज ए लर्निंग कंसल्टेंट, यहाँ पे वो समाज में एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम करती है, जो कि बहुत बड़ा एक योगदान है समाज के लिए। ही इज अ मेंटर एंड कोच, वो मेंटर भी हैं, कोच भी है, लोगों को काफी अच्छा मोटिवेट यहाँ पे करती है। राइट्स फॉर वेबसाइट्स, तो वो वेबसाइट्स के लिए भी यहाँ पे राइट्स करती है। और उनका जो एक अच्छे लेखक भी है। तो इनके प्रोफाइल आप लोगों ने देखा, काफी कुछ बेहतरीन उनका प्रोफाइल है, जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे वो कर रही है और अपने लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे डे बाय डे हो रहा है दोस्तों। तो ये थे उनके प्रोफाइल। और बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इसी तरीके से एक्सपर्ट टॉक के अपडेट्स आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है www.apl.info, और हमारा कस्टमर केयर नंबर, वहां भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऑलवेज इसी तरह के शानदार एक्सपर्ट टॉक एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें दोस्तों। तो यहाँ पे थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को शेयर किया मैडम का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल जो आप लोगों ने देखा, और उनको जानने में आपको काफी आसानी हो गई होगी। और आप जब उनसे मुलाकात होगा आपका, तो उनके बारे में आप और भी ज्यादा जान पाएंगी। जो आज अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, उनके बारे में भी आप और भी ज्यादा जान पाएंगे। तो अपने अपने जगह पे रहें और आज के सेशन का भरपूर तरीके से आनंद ले और बस चीजों को समझे। आज एक नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष मैडम को वेलकम करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, आपके जूम ऐप पे रिएक्शंस बटन्स होंगे, तो उन रिएक्शंस को यूज कीजिए और मैडम के लिए आप वेलकम यहाँ पे कीजिए, आप सभी लोग। तो मैडम रिएक्शंस दीजिए सभी। तो मैडम मैं आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच विपिन, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। माय प्लेजर मैम। शायद मैं जितना सोच नहीं रही थी उतना अच्छा आपने उतना अच्छा दिया, क्योंकि हम काम में इतना बिजी होते हैं यूजुअली कि हमें पता नहीं होता कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये रूटीन होता है। तो थैंक यू सो मच एंड आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो अगला 1 घंटा हम एक साथ बिताने वाले हैं, और मैं इस 1 घंटे में आपको कंटेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ वो ये है कि आप चाहे कहीं पे भी हैं, किसी भी भाषा को यूज करते हैं और काम करना चाहते हैं, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। तो विपिन मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ।
ओके मैम, क्योंकि प्लीज गो मैं अहेड। अपने सारे ऑडियंस, थैंक यू, तो अब मैं अपने ऑडियंस से कुछ 3-4 सवाल पूछना चाहती हूँ ताकि वो ये खुद ही सोच पाएंगे कि कंटेंट कहाँ कहाँ पे है। मतलब हमारे आसपास हर जगह पे कंटेंट है। आप टीवी देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, या आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर जगह आप या तो कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ कंटेंट है। आप वेबसाइट पे कुछ सर्च करने जाते हैं, वो भी कंटेंट है। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके अभी बता रही हूँ। विपिन, बताइएगा स्क्रीन अगर दिख रहा है मेरा। नो मैम, विजिबल अभी नहीं है। मैंने अपना ओके स्क्रीन मैम, शेयर विजिबल। किया है। यस मैम। ग्रेट, राइट, थैंक यू। सो मैं ये मेरे कुछ सवाल हैं। ये सवाल मेरा सभी उन सुनने वालों के लिए जो इस सेशन में अभी है। तो अगर आपका जवाब हाँ या ना है तो आप प्लीज सिर्फ टाइप करते रहिए कि ये है हमारे आसपास। हम सभी क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? अब न्यूज़पेपर्स चाहे वो फिजिकल न्यूज़पेपर है जो अखबार आपके घर में आता है सुबह, किसी भी भाषा में आता है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में आ रहा है, जिस किसी भी भाषा में आ रहा है वो एक अखबार आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप अपने फोन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ पढ़ रहे हैं। हम सभी मूवीज देखते हैं अपनी अपनी भाषा जो भी कंफर्टेबल है। वो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, वो नेशनल लैंग्वेजेस हो सकती है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम वहां पे। कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेंट को कंज्यूम करना। मैं आगे बताऊंगी सेशन में वो कैसे होता है। आप अपना एक कोई फेवरेट एडवर्टाइजमेंट याद करिए और बताइए कि वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट होगा जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह गया, या आपने बचपन में देखा हो या अभी रिसेंट में कुछ देखा हो जो आपके दिमाग में प्ले करता रहता है, चलता रहता है, आप उसके बारे में सोचते हैं। कई बार हम उसके बेसिस पे अपने कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ चूज करते हैं, किसी तरह का कोई कपड़ा लिया, कुछ खाने पीने की चीज लिया, कोई फर्नीचर डिसाइड किया, यहाँ तक कि आप अपने घर का, अपने कमरे का कलर भी कुछ चीजों को देख के डिसाइड करते हैं। तो क्या किसी एक पर्टिकुलर पेंट का ब्रांड था वो, या किसी फ्रिज का ब्रांड था जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या हम फेसबुक यूज करते हैं? आई थिंक मैक्सिमम लोग आज की तारीख में फेसबुक यूज करते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जब हम नहीं निकल पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक माध्यम है उनसे जुड़ने के लिए। चाहे हम फेसबुक के थ्रू उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी एक सोशल प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं या जुड़े रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के लिए। कोर्सेरा है, आपका यूडेमी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां आप छोटे से छोटे 2 घंटे का ही कोर्स है, लेकिन आप उसके लिए एनरोल करते हैं। आप खाने पीने के चैनल्स देखते हैं, आप गार्डनिंग के चैनल्स देखते हैं, आप हॉर्टिकल्चर के चैनल्स देखते हैं, वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं। अब तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे आसपास है। अब इतने सारे सवाल पूछने के बाद हम बिना कंटेंट के नहीं रह रहे। हमारे सोच में, हमारे बोलने में, हमारे लोगों से बातचीत करने में हर जगह पे कंटेंट है। अब उसको हम अपना करियर कैसे बनाए, या उसको प्रोफेशन कैसे बनाए, या उसको एक मनी अर्न करने का सोर्स कैसे बनाए, वो मैं आपको इसलिए 1 घंटे में बताने वाली हूँ। तो मैं जाती हूँ अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि बताता है कि ये एक सवाल भी है मेरा एक तरीके से, कि आप सोचिए, आप मुझे जवाब मत दीजिए इस टाइम पे, बट आप सोचिए कि कंटेंट कहाँ कहाँ पे है हमारे आसपास। मैंने यहाँ पे 4 या 5 फोटोज लगाई हैं, बट अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे इसी वक्त, आपको 1 मिनट के अंदर कम से कम 6 या 7 जगह ऐसी दिख जाएंगी जहाँ पे कंटेंट है। हमारे बच्चों की किताबें, चाहे
नॉवेल्स के रूप में है, चाहे उनकी स्कूल या कॉलेज की किताबें हैं, सॉरी मैम, सॉरी टू चाहे वो इंटरप्ट। अखबार है जो आज आपने पढ़ा होगा, कोई मैगजीन है। मैम अगर आप स्क्रीन इसको फुल कर ले बोलिए मैम। विपिन, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैम, अगर आप स्क्रीन को सर मैम ये कर ले, फुल स्क्रीन कर ले तो बेहतर होगा मैम। हेलो। जी, थैंक यू विपिन। थैंक यू मैम। देख पा रहे हैं विपिन? एक बार कंफर्म कर दीजिए। विजिबल मैम। गुड मैम। वेरी। राइट, थैंक यू। ओके, सो मैं ये बता रही थी कि आप जब कभी भी देखते हैं आसपास, तो आपके आसपास सब जगह पे कंटेंट है। चाहे वो आपने अखबार पढ़ा हुआ हो, चाहे सुबह, चाहे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट था, चाहे आपने कोई वीडियो देखा होगा सुबह, चाहे वो न्यूज चैनल का देखा हो या कोई एंटरटेनमेंट देखा हो या कोई यूट्यूब का नॉर्मल वीडियो देखा हो, कोई स्टडी बुक किसी बच्चे को पढ़ाया होगा या खुद पढ़ा होगा, हर जगह पे आपके आसपास कंटेंट है किसी न किसी तरीके का। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जहां आपके आसपास कंटेंट है। और देखिए आपके आसपास कंटेंट, आपके आसपास कोई पोस्टर है, कोई किताब रखी है, कोई पैकेट रखा हुआ है किसी चीज का, उसमें सब में किसी न किसी तरीके से कंटेंट है। तो आज हम जब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंटेंट किंग है हमारा। किंग है, कैसे है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कंटेंट किंग इसलिए है क्योंकि एक्चुअली हर जगह हम किसी न किसी तरीके से, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे हम सोच रहे हैं, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, हर तरीके से हम कंटेंट से घिरे हुए हैं। और कंटेंट को मैं एक डिफाइन करूं तो वो एक्चुअली है क्या, और स्पेशली अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो वो वाला कंटेंट कैसे हम यूज करते हैं या कैसे कंज्यूम करते हैं उसको हम। सी देखिए, जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम कुछ पैसा देते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम कहीं पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिजर्व करते हैं टू बी पेड फॉर दैट। उसका एक रेवेन्यू सोर्स बनाते हैं हम। कंटेंट कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, और उसका पर्पज है किसी एक टारगेट ऑडियंस पे रीच करना। अब वो टारगेट ऑडियंस कौन है या मेरा एंड यूजर कौन है, वो पूरी की पूरी जनता है। अभी मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड पे आपसे कुछ सवाल भी पूछे और ये एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको, न्यूज़पेपर का, किताबों का, न्यूज चैनल्स का, ऑनलाइन ऑर्डर का। देखिए हर चीज में कंटेंट था, कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ एक्सपीरियंस उसने आपको दिए, और जिसने भी वो बनाया उसके टारगेट ऑडियंस आप सब थे, हम सब हैं। तो उसके बैक एंड पे अगर दूसरी साइड पे देखिए, अगर एक आपके सामने न्यूज़पेपर पड़ा है तो आप उसको पढ़ रहे हैं सिर्फ, राइट। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप है कंज्यूमर, लेकिन उसको किसी ने लिखा भी तो है, किसी ने डिजाइन भी तो करा है उसको, किसी ने प्रिंट भी करा है उसको। वो कौन है? वो है कंटेंट एक्सपर्ट्स, वो है मीडिया डिजाइनर्स जो किसी ना किसी तरीके से कंटेंट से खेल रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट को अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं ताकि एंड यूजर जो हम हैं हम तक पहुंच सके कोई इंफॉर्मेशन या हमारे लिए कोई एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके। हम अच्छी न्यूज पढ़ते हैं, हम खुश होते हैं। हम कोई खराब न्यूज पढ़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि आगे क्या, या क्या मुझे अपनी लाइफ में इसकी वजह से कोई बदलाव लाना चाहिए या कोई डिसीजन बदलना चाहिए। वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब कंटेंट किसी ने बनाया है, किसी ने लिखा है। सो दूसरा कंटेंट को और आसान तरीके से समझाने का, ये वो एक एक्सप्रेशन है जो किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो स्पीच के माध्यम से हो यानी बोल के हो जैसे मैं अभी कर रही हूँ, चाहे लिख के, जो मैंने ये प्रेजेंटेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देखें ये मैंने लिखी है, तो ये मैंने कंटेंट बनाया है। वॉइस ओवर जो मैं बोल रही हूँ, मैं वॉइस ओवर के बारे में और बताऊंगी, ये एक पूरा पूरा प्रोफेशन है। अगर आप लिखने में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन आपकी आवाज अच्छी है और आपका प्रोनाउंसिएशन जो आपका बोलचाल है वो एकदम शुद्ध है,
तो उसको भी एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं, वो भी कंटेंट इंडस्ट्री का एक पार्ट है। हम बहुत सारी एनिमेशंस देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं, कुछ बड़े लोग भी देख रहे होते हैं, उसको भी तो किसी ने बनाया है। तो मैं यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करती हूँ, एनिमेशन और वीडियो, और इन दोनों में दो चीजें हैं कि एनिमेशन जो आप देख रहे हैं, ये आप उसके सिर्फ कैरेक्टर्स देख रहे हैं, स्केच देख रहे हैं, लेकिन वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो गया, एक कहानी जो बनी, कहानी शुरू हुई और एक फ्लो चल के आगे तक गई, तो वो कहानी तो किसी ने लिखी है, किसी ने सोची है, किसी ने डिजाइन करी है, किसी ने अपने थॉट को, अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे फॉर्म में उतारा है। उसी तरीके से वीडियो का भी है, जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं या जितने भी मूवीज हम देखते हैं, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, चाहे कोई एक एंटरटेनमेंट वाला वीडियो ही आपने देखा, हर चीज में पीछे एक कंटेंट का रोल है। बिना कंटेंट के वो चीज इम्पैक्टफुल होती नहीं, और जब इम्पैक्टफुल नहीं है, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, लोग उसे खरीदेंगे नहीं तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रही थी शुरू से, हर तरफ हमारे कंटेंट है, और हाँ, कंटेंट के बिना हम सरवाइव नहीं करते। अब इसको करियर बनाना है, इससे हमें कुछ कमाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आगे देखते हैं हम। तो मैं अब थोड़े से करियर ऑप्शन बताऊंगी, एंड क्योंकि मैं खुद एक लर्निंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री से आई हूँ, मैंने अपना एक करियर का इंडस्ट्री देखिए बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जितने मैंने एग्जाम्पल्स दिए वो आप मान के चलिए उसका सिर्फ 2 या 3% होगा। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें से आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक पैशन है, आप उसको कैसे करियर में बदलते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने लिए एक चीज चुनी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जहां पे मैं लोगों को सिखा सकूं, जहां लोगों से मैं बात कर सकूं, जहां लोगों से मैं रूबरू होके उन्हें उनके करियर में हेल्प कर सकूं, या उनको एक रास्ता दिखा सकूं कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने ए सीख लिया तो मैं उन्हें बी कैसे सिखाऊंगी करियर का। तो मैं पहले उस चीज को आपके सामने पेश कर रही हूँ। वो जो चीज है जो मैं काम करती हूँ, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मैं इन दो शब्दों को पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इंस्ट्रक्शनल क्या है और डिजाइन क्या है। इंस्ट्रक्शनल मतलब किसी को सिखाने का तरीका, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम जब खाना भी बनाते हैं, बचपन में अगर हमें खाना बनाने का शौक है तो हमने खाना बनाना सीखा है, या अगर हमने एक पढ़ाई करी है एक पर्टिकुलर लेवल तक, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी, जो 4th या 5th या 6th का भी बच्चा है उसने भी पढ़ाई करी है, तो उसने कहीं से शुरू किया है, 1 2 3 4 या ABCD से शुरू किया है। तो वो इंस्ट्रक्शन थे कुछ जो उसको सिखाते चले गए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो उसको बच्चे को सिखाता चला गया या हमें सिखाता चला गया। उस इंस्ट्रक्शन को किसी ने डिजाइन किया, और क्या सोच के डिजाइन किया, ये सोच के डिजाइन किया कि जो मैं बता रहा हूँ ये 4 5 स्टेप्स, ये कोई पढ़ेगा तो वो एक काम कर पाएगा। तो अगर मैंने 1 से 10 तक गिनती सिखा दी किसी को, तो वो आगे गिनती और कर पाएगा या कुछ चीजों को गिन पाएगा। तो वो मैंने डिजाइन किया। बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है, बट ये है बेस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का। जो कुछ भी किसी को भी पढ़ाना है, और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पे एक जगह पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमें साइकोलॉजी के तरीके को समझना है पहले। अगर वो हम समझ पा रहे हैं तो हम ज्यादा अच्छे से उसको सिस्टमैटिकली डिजाइन कर पाएंगे। दूसरा पार्ट है इसका ट्रांसलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स, जो एक साधारण सी हमारी लाइफस्टाइल है, उसको हम प्रॉपर लर्निंग इंस्ट्रक्शंस कैसे बना सकते हैं, कि लर्निंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि सीखने का तरीका कैसे बना सकते हैं।
हम बहुत कुछ करते हैं, कई बार हम कुछ कुछ देख के सीख जाते हैं, कुछ ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं, कुछ पढ़ के सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को सिखाना है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कंटेंट ढूंढते रहते हैं कि मैं कहाँ सीखूं, उसके पास कोई देखने के लिए या कोई समझाने के लिए या कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है जिससे वो सीख सके या पूछ सके, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका कहीं ना कहीं पे कोई एक ट्यूटोरियल देखने के लिए। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको लर्निंग इंस्ट्रक्शंस में डिजाइन किया, वो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ने किया। उसी तरीके से उसको हम फिर प्लान भी करते हैं, क्योंकि ठीक है, एक छोटा एग्जांपल है कि किसी को कुछ खाना बनाना था, लेकिन उस केस में क्या, एक वीडियोस देख देख के उसको एक बिजनेस बनना है, या उसको अपना पूरा वेबसाइट डेवलप करके उसकी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं जा होता है तो उसकी नहीं पूछ पा रहा घर में कितने लोग हैं, 4 लोग 5 लोग, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं तो 10 या 15, लेकिन हर एक की एक क्वालिफिकेशन है। अगर उसे कुछ और बनना है, कुछ और पूछना है, तो वो कहीं कोई इंफॉर्मेशन ढूंढेगा। अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक होगी, अच्छे तरीके से डिजाइन करी हुई होगी, कि मतलब एक के बाद दो ही सिखाया होगा। मैं कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल में बोलती हूँ कि पहले सिंपल टास्क सिखाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया। यही ऐसे ही है, हम आसान वाला हिस्सा लेते हैं ताकि आगे बिल्डिंग का ब्लॉक खड़ा कर सके। तो उस केस में किसी को भी अगर अच्छे से सीखना है, लर्निंग मटेरियल हमारा होगा, एक बंदा रहा होगा या कोई प्रोफेशनल रहा होगा जिसने इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग सीखी है। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज नहीं होते यूजुअली, स्पेशली इंडिया में कोर्सेज नहीं होते, या करते जाते हैं सीखते जाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, या आप करते जाते हैं, आप उसी तरीके से सीखते चले जाते हैं। तो मैंने साइड में एक इमेज भी लगाई हुई है कि क्या क्या तरीके होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर काम करता है। एक एग्जाम्पल है इवेल्युएशन का, कि हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे मैं किसी एक मदर का एग्जाम्पल लेती हूँ, या एक पेरेंट, कोई भी पेरेंट का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसके आसपास बच्चे हैं, 3 या 4 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पहले देखेगा ना, इवेल्युएट करेगा कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, या किस चीज को वो सीखना चाह रहा है, या किस में वो वीक है, तो मुझे उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाना है। अब उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए पहले मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट करने के लिए उस पेरेंट को पहले उस बच्चे की साइकी को जानना होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है टू स्टार्ट एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। फिर हम उसका ना डिजाइन भी करते हैं। डिजाइन करने के लिए जो हमने इवेल्युएट कर लिया, अब हम सोचते हैं कि हम बच्चे को कैसे अच्छे से सिखा पाएंगे, मैं कौन सा तरीका लगाऊं कि बच्चा सीख जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी हमारी लाइफ में है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम अगर चाय भी बनाना सीखते हैं ना, तो हम पहले सोचते हैं कि मुझे इवेल्युएट करते हैं कितने लोगों के लिए बनानी है, मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा। सिर्फ 2 चीजें हैं, बट वो हमने पहले इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद हम डिजाइन करते हैं कि पहले मुझे पानी चढ़ाना है या पहले मुझे दूध चढ़ाना है। हमने डिजाइन किया, उसके कुछ स्टेप्स थे कि पहले पानी ही चढ़ेगा, फिर उसमें चाय पत्ती डलेगी या दूध डलेगा। हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सीख जाता है, चाय बन जाती है। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी हमारे आसपास है, हमें सिर्फ थोड़ा सा उसको सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे आसपास है, क्या हम इसी को अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अब अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो आप उसको लिख लीजिए, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आप उसको ड्राइंग बना के समझा दीजिए स्टेप से, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप बोल के सिखा दीजिए। सो हर तरीके से आप कंटेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपकी आवाज अच्छी है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, क्लियर है, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल और दिया था जहां पे मैंने बताया था एनिमेशंस और वीडियोस। अब आप ध्यान से सोचिएगा, जब हम एनिमेशन, कोई कार्टून्स देखते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं, तो क्या उसमें कोई आवाज आती है, कोई डायलॉग्स बोल रहा होता है? क्योंकि वो जो
पिक्चर बनी हुई है, जो एक कार्टून बना हुआ है, वो तो नहीं बोल रहा है, कोई बोल रहा है पीछे से, लेकिन किसी की आवाज यूज हो रही है। वो आवाज किसकी है? वो आप और हम जैसे लोगों की ही आवाजें हैं। तो आप उसको भी अपना एक करियर बना सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। सो अब जैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मैंने बताया हमारे आसपास है, बस हमें उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप इंटरनलाइज करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, 1 घंटा दीजिए, लिखिए अपने बारे में कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। उसमें से फिर आप करियर पॉइंट है, वो अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स ये देखने में बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बहुत लोगों ने ये वर्ड सुना भी नहीं होता है, पर क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें काम बहुत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे काम जितना है, तो आपके पास में कितना अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर थोड़ा सा भी उसको सीख गए, थोड़ा सा भी आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो कितना ज्यादा स्कोप है। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत लोग नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप इसे शुरू करते हैं तो आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा हैं इसमें। लेकिन हाँ, हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आपने सीखने का वो एक जज्बा है, कोई इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता सक्सेसफुल होने से इस इंडस्ट्री में। अब मैं बताती हूँ कि जो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर सपोज बन गया, तो वो क्या क्या काम कर सकता है। वो होते हैं, आप अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो उनकी टीचर्स ना आजकल जनरली व्हाट्सएप पे कुछ कुछ वीडियोस बना के भेजते हैं। वो वीडियोस कैसे बनते हैं? वो एक्चुअली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बेसिक पावर पॉइंट होती है, जिसको कि वो अपने हिसाब से लिखते हैं स्लाइड पे, जैसे कुछ कुछ लिखा और उसको वीडियो के फॉर्म में पब्लिश करके पेरेंट्स को भेज दिया। अगर उसे थोड़ा सा भी एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ने देखा, तो वो उसको इफेक्टिव बना सकता है, यानी असरदार बना सकता है, इस तरीके से लिख सकता है कि बच्चे को एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर टीचर लिख रहा है, तो टीचर भी एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर आधा ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को जान लिया है कि एक बच्चा कैसे सीखेगा। उसको जो नहीं आता कि वो लिखना कैसे है, उसको बोल के समझाना आता है, वो क्लास में रोज पढ़ा रहे होते हैं। कई बार वो जहां अटकते हैं वो है उसको स्लाइड पे लिखना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वो कर पाएंगे, बन गए इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। इट वाज सिंपल। एक होते हैं टॉकिंग हेड वीडियोस, जिसको हम बोलते हैं, वर्ड सुनने में बहुत भारी भरकम, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत आसान है। अभी आप जो देख रहे हैं, जो मुझे मेरा फेस भी देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन भी देख रही है, ये टॉकिंग हेड वीडियो है। अगर मैं इसको एक वीडियो के फॉर्म में पब्लिश कर दूंगी कि साइड में मेरा कंटेंट चल रहा है मेरा, और एक तरफ प्रोफेसर या जो भी फैसिलिटेटर है वो बात कर रहा है, ये सबसे लाइव एग्जाम्पल है। दूसरा, ये टॉकिंग हेड वीडियोस देखने में कई बारी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ऐसा इसको दो टुकड़ों में बनाया भी जा सकता है। अभी तो क्योंकि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, इसको जनरली हम जब इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स बनाते हैं, तो हम प्रोफेसर्स को बोलते हैं कि सर आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिए, उसमें से हम स्लाइड खुद बना लेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ने वो काम किया, और उसका रीजन ये होता है कि सेम चीज जो टीचर के साथ में, वही प्रोफेसर के साथ में भी है। वो बोल के एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर वो उनको सेम चीज लिखने को बोली जाएगी, तो शायद उनके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बोल एक ही चीज को 10 तरीके से समझा सकते हैं बोल के, लेकिन लिखना तो उनको एक ही बात है। 10 बार लिखेंगे अलग अलग तरीके से, तो जो उसको पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहां पे आता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का रोल, कि उसने प्रोफेसर के पूरे लेक्चर को सुना और उसका एक जिस्ट निकाल के, समरी बना के स्लाइड पे लिख दिया। एक एग्जाम्पल मैं इसी सेशन का ले रही हूँ। मैंने आपको एक ही चीज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करीब 10 तरीके से बता दिया।
आप जब लिखने बैठेंगे तो आप 1 या 2 डेफिनेशन निकालेंगे अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है। सो सिंपल। फिर है ड्रामेटाइजेशंस या फिर एनिमेशंस। हम छोटे-छोटे से वीडियोस देखते हैं। अगर आप जो मैंने रिसेंट में एग्जांपल देखा, आप रिलायंस जियो की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे छोटे-छोटे से बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं 10-15 सेकंड के। या इनफैक्ट फेसबुक पे ना बहुत सारे छोटे-छोटे एड वाले वीडियोस आते रहते हैं। वो जिस किसी ने भी बनाए हैं, उसका कहीं न कहीं, चाहे उसने ये वर्ड यूज़ किया या नहीं किया, वो एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर ही है या एक कंटेंट राइटर ही है, जिसने वो फ्लो डिज़ाइन करा होगा कि पहले एक बंदा आएगा, फिर वो कुछ-कुछ काम करेगा, फिर कस्टमर से बात करेगा। तो जो लिखा, जिसने भी लिखा, वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामेटाइज़ेशन था या एक एनिमेशन था। अगर हमने ह्यूमन बीइंग्स को लेके उसको वीडियो शूट किया, तो वो ड्रामेटाइज़ेशन था, लेकिन अगर हमने उसका कोई कैरेक्टर ड्रॉ करके फिर उसको एनिमेट किया, तो वो एनिमेशन था, राइट? सो दैट इज द थर्ड फॉर्म। फिर एक वर्चुअल रियलिटी। वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डरावना भी होता है कई बारी, बहुत आसान है। हम अपने आसपास देखते हैं। हम जब मॉल्स में जाते हैं तो कई बारी हम कुछ-कुछ जगहों पे वो एक क्यूबिकल्स लगे हुए होते हैं या कुछ छोटे कॉर्नर्स में कुछ लोग कुछ ग्लासेस लेके बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे जो ग्लासेस लगाते हैं तो आपको कुछ एक मूवीज दिखती है चलती हुई। आसपास हो नहीं, आपको फील होता है कि आप उस जगह पे हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। सो दैट इज वर्चुअल रियलिटी। सिंपल है, इस वर्ड को आप थोड़ा सा और अपने आसपास को अब इस वर्ड से रिलेट कर पाएंगे जब आप बाहर निकलेंगे। अपने आसपास भी देखेंगे, हमारे बच्चे अक्सर करते रहते हैं ये वाला काम, कि वो कुछ ना कुछ 3D 4D एनिमेशन में उसको सिर्फ आपको रिलेट करना आसान कर रही हूँ, बट ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम इसको अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं और ये सब चीजें बनाने वाले इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चीज पे। आप खान एकेडमी के बहुत सारे एड देखते हैं, यूडेमी, कॉर्सेरा, ब्रेनपॉट, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जस्ट ताकि आप रिलेट कर पाए कि ये आप जो है, आप कंज्यूमर है इस चीज के, लेकिन जो बैकएंड में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक इंस्ट्रक्शन डिजाइनर है जो काम कर रहा है। वो उसको सिस्टमैटिकली बस प्रोसेस कर रहा है, वो कहानी वही सुना रहा है। हमने स्टार्टिंग में कहानी सुनी थी विपिन से, तो विपिन कहानी बहुत अच्छी थी और इट वाज, मैं आपको कुछ वो भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है। अब विपिन ने हमें सुनाई कहानी, लेकिन वो जिस तरीके से गई, जब किसी ने लिखी होगी या जैसे विपिन ने सुनाई, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो करा। पहले कहानी के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर उसमें से कुछ लेसन्स लर्न किए कि हर जगह हमारे आसपास इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। आपको इस इतनी सारी बात करने के बाद में समझ में आ गया कि हर इंडस्ट्री में कंटेंट चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी है, सब में कंटेंट चाहिए। अब होना क्या चाहिए कंटेंट, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कंटेंट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी कंटेंट है वो लॉजिकली स्ट्रक्चर हो। मतलब एक के बाद दो ही सिखाएं, एक के बाद कोई चार ना सिखा दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब हम किसी को कुछ चीज सिखाने जाते हैं तो वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में फ्लो होनी चाहिए। वो काम इंस्ट्रक्शन डिजाइन करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पता तो होता है क्या सिखाना है, लेकिन हम उसका पूरा एक सर्कल बना देते हैं और उसमें कौन सा वर्ड कहाँ डालना है वो नहीं होता। लेकिन अगर हम उस सर्कल्स में कंटेंट को एक छोटे से लेके बड़े तक बनाएंगे तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया मेरा। वो काम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करेगा। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लैंग्वेज पे कमांड, लैंग्वेज पे होल्ड।
तो जब अगर आपका लैंग्वेज पे होल्ड है अच्छा, तो आपका कंटेंट जो भी है वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती, अब वो एक फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो वो कैपिटल ही होना चाहिए, अगर आपका कॉमा लगना है तो कॉमा लगना ही चाहिए। ऐसी वाली गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कोई भी एक स्कूल का बच्चा है वो भी कर लेता है, अगर उसने ठीक से अपनी बुक्स पढ़ी हैं तो वो आराम से ये काम कर सकता है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि जो मैंने बोला वो अगले को समझ में आया कि नहीं आया। जैसे विपिन ने हमें कहानी सुनाई, हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आई। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे कि वेरी गुड स्टोरी। सो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में एक कहानी सुनाई, लेकिन वो सबको समझ में आई। सो दैट शुड बी दी पर्पज। वही एक हमारा पर्पज होना चाहिए जब हम कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे टारगेट ऑडियंस को, जिसके लिए मैंने बनाया, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उससे कुछ गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वो चीज, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। यानी कि क्लियर और क्रिस्प का मतलब डायरेक्टली जो मैंने बोला वही समझ में आना चाहिए उसको, इससे ज्यादा उसके पास स्कोप नहीं होना चाहिए कि मैंने ए सिखाया तो वो कुछ और समझ गया, वो नहीं होना चाहिए। वो मुझे सोचना है कि मैं किस तरीके से अपने यूजर को, एंड यूजर को, या अपने स्टूडेंट को, या अपने टारगेट ऑडियंस को सिखाऊं कि उसको समझ में आ जाए। अगर क्रिस्प है, क्रिस्प का मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, 4 लाइन में अपनी पूरी बात बता दी, वो चीज है क्रिस्प, उसको फटाफट समझ में आ गया, उसको इधर उधर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कंसाइज, छोटे से में उसको बहुत कुछ समझ में। हम अपने आसपास ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, उनमें ये तीनों चारों चीजें होती हैं, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, क्लियर होते हैं, क्रिस्प होते हैं, कंसाइज होते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है, मैगी का एड आता है, सारी देखते हैं, 2 मिनट में बनती है मैगी। कितनी लाइन है इसमें? 3 या 4 लाइन आती है मुश्किल से, लेकिन आपको समझ में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम क्लियर था उनका मैसेज, और एकदम क्रिस्प, छोटा सा मैसेज था, एकदम कंसाइज। किसी ने लिखा है उसको, किसी ने डिजाइन किया है उसको, वो काम एक कंटेंट वाला बंदा है। कलर्स की, कि येलो रैपर पे, पीले रैपर पे लाल रंग से लिखना है या हरे रंग से वो सेकेंड स्टेज है, वो बाद में आएगा। पहले तो किसी ने कंटेंट बनाया है उसका, किसी ने लिखा है उसको। तो अब आप देखिए कितना ज्यादा स्कोप है इसके लिए। और एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर क्या करता है, वो जनरली इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर वर्ड जो है, या जो डेजिग्नेशन है, वो इसलिए है क्योंकि वो जो कुछ भी लिखता है उसका मेन पर्पस होता है किसी को कुछ सिखाना। वो मेनली लर्निंग इंडस्ट्री के लिए काम करता है। लर्निंग इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जहाँ पे लोग कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, कुछ नॉलेज लेने के लिए जाते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करता है वो। तो उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए 2-3 चीजें चाहिए, आपका लैंग्वेज पे कमांड, और उसमें कोई गलती ना होनी। सबसे प्राइमरी लैंग्वेज पे कमांड, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, क्योंकि जो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है वो हो सकता है उसने इंग्लिश में या हिंदी में कंटेंट लिखा हो, या एक कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में कंटेंट लिखा हो, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश का कंटेंट भी उसने जो लिखा, एक वीडियो में एग्जांपल ले रही हूँ, अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है, या मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ यूजुअली, तो मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो एक दूसरी कंट्री का या एक कोई देश के दूसरे हिस्से का रहने वाला है, वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कुछ भी समझ पाए। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की। हो सकता है वो बांग्ला हो, असमीज हो, मणिपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो ट्रांसलेटर अगर उसका कमांड अच्छा है लैंग्वेज पे, तो वो भी इस प्रोफेशन में आ सकता है, क्योंकि ट्रांसलेट करने का काम भी तो आएगा, वो भी तो कंटेंट ही है ना। और वो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन एज की नहीं होती, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगने जाता आपसे कि आप क्या क्वालिफिकेशन के साथ ये करना चाह रहे हैं, कोई नहीं जाता। मैं हम भी जब जाते हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज
जो हम बनाते हैं अपने ऑडियंसेस के लिए। अब मैंने एक कोर्स बनाया जहाँ ट्रक ड्राइवर को सिखाना था। अब ट्रक ड्राइवर को कौन सी भाषा समझ में आएगी, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया में ट्रैवल करता है। तो मुझे उस एक 10 मिनट के कोर्स को भी एटलीस्ट 10 लैंग्वेजेस 10 भाषाओं में ट्रांसलेट करना है, ताकि देश के हर हिस्से का ट्रक ड्राइवर उस चीज को समझ जाए। एक एग्जांपल आरोग्य सेतु, क्योंकि अभी हम पैंडेमिक में जी रहे हैं तो हमारे लिए आरोग्य सेतु एक इम्पोर्टेंट ऐप है, जरूरी चीज है। अब मुझे वो ट्रक ड्राइवर को सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊं? उसको सिखाने के लिए मुझे ना 10 स्टेप्स बतानी पड़ेंगी कि पहले स्क्रीन पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मैं उसका कुछ एक इमेज भी ले लूंगी, लेकिन मुझे सिखाना भी पड़ेगा 10 स्टेप्स में। मैंने इंग्लिश में बता दिया या हिंदी में बता दिया, लेकिन वो अगर उसको वो हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही है, उसको हरियाणवी आ रही है या उसको तमिल ही आ रही है, तो कैसे करेगा? तो वो उसके लिए लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी आप अच्छे हैं, आप उसे पिक करिए, आप इस करियर को चूज करिए। और ये कहीं से भी कभी भी हो सकता है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज, मैं अभी आपको थोड़ा सा देर में और बताऊंगी कि हमें ये इंडस्ट्री क्यों चूज करनी चाहिए या क्या क्या मिलता है इस इंडस्ट्री से हमें। ये देखिए, अगर आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ही बनना चाहते हैं, अगर आप लर्निंग इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक, आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पहले सीनियर बनेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर से ज्वाइन किया, आपका पूरा एक करियर पाथ डिफाइंड होता है इसमें। तो और वो एक्सपीरियंस से आता है, ऐसा नहीं है इसमें कोई सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। नहीं, आप उस इंडस्ट्री में 2 साल काम करिए, आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और उसमें आप इफेक्टिव सोल्यूशन दे पा रहे हैं। अगर हाँ, आप सीनियर इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। धीरे धीरे करते करते उसी तरीके से आप एक मैनेजर के रोल पे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप पे, या बहुत सारी कंपनीज हैं, वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक जाता है लर्निंग एंड इंडस्ट्री, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का स्कोप। तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और उसका पे, उसका जो एक रेम्यूनरेशन होता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम उतना ही कमाते हैं जितना एक इंजीनियर कमा सकता है। तो आप सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बोल रही हूँ, जरूरी नहीं कि हम उस पर स्टिक करें, बट इसमें ऑप्शंस बहुत हैं और इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत है। अगर आपको लगता है आप लोगों से डील करने में ज्यादा अच्छे हैं और आप अपनी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की स्किल्स है वो यूज कर रहे हैं, आप सीधा सीधा ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों से मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि जब नए ज्वाइनीज आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाना होता है। तो वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के या वीडियो बना के सिखा रहे होते हैं हम उन्हें, वो भी ह्यूमन रिसोर्स वाले काम, जो जो कुछ भी, चाहे हम उनको पेरोल के बारे में बता रहे हैं, चाहे हम कंपनी की पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, सारी चीजें किसी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ने बनाई होती हैं। आप स्क्रीन के राइट साइड पे देखिए, कुछ और करियर ऑप्शंस हैं। आप राइटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर्स। अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर के अलावा भी कंटेंट है। कंटेंट राइटर जो होता है वो ब्लॉग्स लिखता है, वो आर्टिकल्स लिखता है, वो बुक्स के रिव्यूज लिखता है, वो मूवीज के रिव्यूज लिखता है, कभी कभी फूड ब्लॉगर होता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाता है और उसके बारे में अपने रिव्यूज लिखता है। ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कंटेंट को लिख सकते हैं। एक अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, रिटन लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप एडिटर बन सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, किसी और ने लिखा है, आपको उसको क्लीन करना है, उसको ठीक करना है लैंग्वेज वाइज। ये भी एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन है। इसमें भी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसमें आपको पैसे पर वर्ड मिलते हैं। आप रिव्यूअर बन सकते हैं। जब आप रिव्यूअर बन जाते हैं, रिव्यूअर बनने के लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना होता है इंडस्ट्री में, लेकिन जब आप रिव्यूअर बन जाते हैं तो आप उसका सिर्फ ग्रामर की गलती नहीं निकाल रहे होते या ग्रामर ठीक नहीं कर रहे होते, आप उसमें ये भी देख रहे होते हैं कि क्या उसने जो कुछ लिखा है वो स्ट्रक्चर किया है लॉजिकली, क्या वो सेंटेंस किसी के लिए मीनिंगफुल है। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको
ठीक कर सकते हैं, आप उसे सजेशन दे सकते हैं कि इसको इस तरीके से ना लिख के क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो रिव्यूअर जब हम बनते हैं तो हमें पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। उसी तरीके से क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर किसी भी फील्ड में लिख सकता है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल लिया, ट्रक ड्राइवर है। हम नर्सिंग के बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, हम फिलोसफी के बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें कंटेंट तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो दे रहे होते हैं, हमें उन पे लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग, लैंग्वेज इजी, लैंग्वेज क्लियर, फ्लो और ये 3-4 चीजें जो देखनी होती है। बाकी सब्जेक्ट मैटर के लिए हमें जरूरत नहीं है हमें सब कुछ आए। लोगों को देख के लगता जरूर है कि हमने चलो मेडिकल पे कुछ लिख लिया तो हमें मेडिकल के बारे में आता है। अगर आप वैसे देखने जाएंगे इन रियलिटी, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर को मेडिकल प्रोफेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, उसको उतना ही पता है जितना उसने लिखा है बस, और वो भी लिखा एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की मदद से होता है। तो हमारा स्कोप, हमारे सीखने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, क्योंकि हम इतने तरीके के लोगों से मिल रहे होते हैं, उनसे सवाल कर रहे होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ उसका हिस्सा हमारे पास रह जाता है। हम भूलना भी चाहें तो हम नहीं भूल पाते, क्योंकि इतनी चीजें होती हैं, इतने ज्यादा फील्ड्स हैं जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हम सीखते भी हैं। फिर अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, वो एक टेक्निकल राइटर बन सकता है। उसमें भी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके का लिखना है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फिर आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर 10 तरीके की चीजों पे लिखते हैं, टेक्निकल राइटर सिर्फ टेक्निकल चीजों के बारे में लिखेगा। कभी कभी होता है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हमारे घर में गीजर है या इन्वर्टर्स हैं या टीवी है, उसके बारे में अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अपने रीडर को देनी, आप देखते हैं सबके साथ एक मैनुअल आती है सारी चीजों के साथ में, उसको किसी ने लिखा है, उसके जो पार्ट्स हैं, वो कौन सा पार्ट, कौन सा तार कहाँ से कैसे जुड़ेगा, वो किसी ने लिखा है, वो एक टेक्निकल राइटर ने लिखा है। एक इंस्ट्रक्शनल राइटर होता है, वो जो इंस्ट्रक्शनल राइटर होता है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखता है किसी चीज को यूज करने के लिए, या किसी चीज को असेंबल करने के लिए, या किसी चीज को डिसमेंटल करके दोबारा अलग तरीके से जोड़ने के लिए, वो होता है इंस्ट्रक्शनल राइटर। एक होता है कंटेंट डेवलपर, ये कंटेंट राइटर से थोड़ा सा अलग है, ये डेवलपर है। डेवलपर इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे जो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है और हमारा हर काम टेक्नोलॉजी पे होता है, हर काम हमारा लैपटॉप पे होता है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स बन गए हैं अब, जहाँ पे आप पूरा पूरा कोर्स बना देते हैं, पूरा पूरा वीडियो बना देते हैं सिर्फ उस टूल को यूज करके। उनको हम बोलते हैं रैपिड ऑथरिंग टूल्स। वो टूल्स यूज करके वो पूरा कोर्स बना देता है, उसको बोलते हैं डेवलपर, क्योंकि उसने राइट भी करा और डेवलप भी करके डिलीवर भी कर दिया, बना दिया और उससे पैसे भी कमा लिए। आप जितने यूडेमी पे कोर्सेज देखते हैं वो जनरली कंटेंट डेवलपर्स ने बनाए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक वीडियो भी डाला हुआ है, उन्होंने स्लाइड्स भी बनाई हुई है और कुछ कुछ बोला हुआ भी है उसपे। उसका जो डिजाइन है, जो आप देख पा रहे हैं, म्यूजिक अगर कुछ डला है, कुछ ग्राफिक्स डले हुए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स डली हुई है, वो सब उन्होंने खुद ही डाले हैं। वो लोग हैं कंटेंट डेवलपर्स, यानी वो उनकी एक स्किल है, वो एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट तो है ही है, वो एक कंटेंट डेवलपर भी है। तो उन्होंने अपना जो मेन प्रोफेशन है उसके साथ साथ कंटेंट डेवलपमेंट से पैसे भी कमा लिए। तो अर्निंग पोटेंशियल देखिए इसमें कितना ज्यादा है, जहां पे आप एक्सप्लोर करके और पैसे कमा सकते हैं। फिर ब्लॉगर, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि कंटेंट राइटर का एक पार्ट है ब्लॉगर। अब ब्लॉग्स में देखेंगे बहुत तरीके के ब्लॉग्स हैं। पहले होते थे कि आप सिर्फ अपनी थॉट्स लिखते थे पर्सनल, बट अब प्रोफेशनली लोग हायर करते हैं ब्लॉग लिखने के लिए लोगों को, कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने ब्लॉग्स लिखिए या इतने आर्टिकल्स लिख के दीजिए, हम आपको पे करेंगे, पर आप इसको एक्सप्लोर करिए। अगर इसमें तो आप स्टार्ट करना चाहें तो आप आज ही स्टार्ट करें। आप अपना खुद का एक छोटा सा ब्लॉग बना लीजिए। हम सब जीमेल यूज करते हैं, जीमेल में एक ऑप्शन है ब्लॉगर का, ट्राई करिए, आप उसे
3-4 दिन कुछ-कुछ लिखते रहिए, इससे आपको 3-4 फायदे हो सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉग कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या होना चाहिए। दूसरे लोगों को जब ब्लॉग्स पढ़ेंगे आप, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। सिर्फ आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। मतलब और वो भी बहुत सारी जगहों पे ये भी नहीं है कि ग्रामर एकदम 100% सही हो। आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, वो चीज है। अगर आपने वो लिख ली, उनको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया, लोग ब्लॉग से भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। और ये वो सारी चीजें, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, घर पे बैठ के आपको सिर्फ अपना फोन या लैपटॉप यूज करना है, जो कुछ भी आपके पास में अवेलेबल है। और दिस कैन बी योर गुड अर्निंग पोटेंशियल। एक करियर चूज कर सकते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे देने, आपके पास में अगर सिर्फ दिन के 3 ही घंटे हैं जिनको आप यूज करना चाह रहे हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कुछ अच्छे चीज के लिए, जहां आपको लगे कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टाइम में कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन क्रिएट। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं और नहीं कर पाते हैं किसी रीजन की वजह से। बहुत रीजंस होते हैं हमारे आसपास कि हम अपना जो पैशन होता है उसको हम बैक पे रख देते हैं क्योंकि हमें और बहुत सारी चीजें देखनी है लाइफ में। लेकिन फिर भी हमारे पास 2 घंटे दिन के या हफ्ते के 10 घंटे या 5 घंटे भी निकल गए, दिन का 1 ही घंटा निकला, उस 1 घंटे को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। और क्या बुरा है अगर उस 1 घंटे को यूज करके मुझे कुछ भी पैसे मिल जाए, आई कैन यूज दैट। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी हमें यूज करना चाहिए ये। अगर मेरे पास है अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, अगर मेरे पास एक लैपटॉप, तो नहीं लिखूं। इसमें बहुत सारे फायदे, पैसा ही इसमें आप सीख भी रहे हैं। आप बिकॉज जो आपके दिमाग में और जो भी पढ़ रहा है वो भी तो सीख रहा है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक और ऑप्शन जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज ये भी एक ऐसा फील्ड है या ऐसा काम है जहाँ पे हम लोगों को ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं मिलते। मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है हमें कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लोग नहीं मिलते क्योंकि बहुत सारे लोग कर ही नहीं रहे हैं ये वाला काम। बहुत गिने चुने लोग हैं और वो भी घर से कर रहे हैं। तो घर से करने में आपको बस, हाँ इसमें ये चाहिए अगर आप घर से कर रहे हैं कि आपके आसपास साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो हमारे घर का कोई भी कोना या कोई भी कमरा हो सकता है, वहां बैठ के आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जो भी आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक प्रोफेशन बन सकता है। फिर अब मैं कुछ इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ जहां पे कंटेंट चाहिए। ये सिर्फ मैंने कुछ नाम लिए एग्जांपल्स के लिए ताकि आप रिलेट कर पाए कि हर जगह पे कंटेंट है। अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं दुनिया की बात करूं, अगर मैं ग्लोब की बात करूं, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री। बहुत काम है, लोग उतने नहीं है। खासकर इंडिया में क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन, प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोई भी कॉलेज नहीं सिखाता, तो इसलिए इस इंडस्ट्री में हम काम करके ही सीखते हैं। हमें बस स्टार्टिंग मिलना चाहिए, फिर हम काम करते करते सीख जाते हैं, धीरे धीरे करते करते। मुझे 10-15 साल हो गए, तो करते करते आपने मेरे वो जो प्रोफाइल में देखे ऑप्शन, वो सिर्फ मैंने कर करके सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था एज ए सेल्स प्रोफेशनल विथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो कहाँ सेल्स और कहाँ लिखने और पढ़ने का काम, तो मैंने सिर्फ करके सीखा है। हाँ अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो डेफिनेटली वहां पे सर्टिफिकेशंस होते हैं, प्रॉपर डिग्री कोर्सेज होते हैं, बट फिर भी वहां पे भी हम इंडियंस ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में जो इंडियन इंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स हैं वो बहुत फेमस हैं और अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्री है एडवर्टाइजिंग। हम कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, चाहे वो हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मैगजीन्स में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, और कितने तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स हैं।
हर तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स में तो कंटेंट ने ही काम किया है, उसके बिना तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक पे कितने बनते हैं, एक भी नहीं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। चाहे वो 2 शब्दों का ही है, चाहे मैं मैगी का ऐड फिर से बात करूं कि मैगी 2 मिनट में बनती है, तो वो जो 2 मिनट भी किसी ने लिखा है तो लिखा है, वो कैची स्लोगन किसी ने लिखा है, एक पंच लाइन दी है तो किसी ने दी है। तो एडवर्टाइजिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ, उसमें थोड़ा क्रिएटिव माइंड ज्यादा होना चाहिए। तो आई एम श्योर हम लोग इंडियंस तो इस चीज के लिए फेमस हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। यूज करिए उसको। मार्केटिंग, अपने आप को बेचना आना चाहिए हमें, अपनी स्किल्स को बेचना आना चाहिए हमें। बेचना इन द सेंस कि अ, जिससे लोग हमारे पास आए हमें काम देने के लिए, हमसे लिखवाने के लिए। तो जब हम उतना कर लेते हैं, मार्केटिंग के बिना आप अर्न नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, मार्केटिंग का मेन चीज यही है कि किसी चीज की पहचान बनती है। जो एडवर्टाइजमेंट एक काम कर रहा होता है, वो कोई एक प्रोडक्ट को या किसी एक सर्विस को मार्केट कर रहा होता है। तो वो जो लिखने का है काम, वो एक कंटेंट वाला बंदा कर रहा है। हम सेल्स के लिए भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम ही तो बता रहे होते हैं कि बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एक एयरटेल या कोई भी एक मोबाइल कंपनी को देखिए, जो आपके घर में फोन लगाने आ रहा होता है, वो कितना बड़ा होता है। बहुत कम होगा कि कोई बहुत एल्डरली पर्सन होगा, वो जनरली सीखना चाह रहे हैं, वो ऐसे कर करके सीख रहे हैं, लेकिन उनको सिखाने के लिए कहीं कुछ स्टेप्स लिखी गई होंगी। वो स्टेप्स किसने लिखी? वो किसी कंटेंट वाले ने लिखी है कि पहले आपको जाना है, कस्टमर की घंटी बजानी है, उनको ग्रीट करना है, उनको नमस्कार बोलना है, फिर अपने बारे में कुछ बताना है, वहां से साफ सफाई से काम करके फिर उनसे फीडबैक लेके तब आना है। तो ये जो 5-6 स्टेप्स थी, ये किसी ने उसको लिख के दिए, और वो उसके ऊपर उसको परफॉर्मेंस का अप्रेजल या बोनस जो भी मिलना है वो उसके बेसिस पे मिलता है, उसने वो स्टेप्स फॉलो करी कि नहीं करी, वो बाद की बात है। लेकिन पहले तो किसी ने वो स्टेप्स लिख के दिए हैं उसको, किसी ने समझाई है उसको। तो सेल्स में चाहिए टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे घर में गीजर है या टीवी है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में एक मैनुअल छपती है, वो टेक्नोलॉजी है। हमारा स्मार्टफोन भी एक मैनुअल के साथ आता है, चाहे वो एक सिंगल पेज का हो, एक से पेपर का है, लेकिन वो भी किसी ने लिखा है। एंटरटेनमेंट तो पूरा पूरा कंटेंट है, बिकॉज बिना कहानी के तो कुछ आप बना ही नहीं सकते। चाहे आप शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं, तो उसमें जब तक कहानी वाला लिख के नहीं देगा, में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो होता है जो सोशल मीडिया, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप टिकटॉक यूज कर रहे हैं, हर जगह कंटेंट है आपके लिए। क्योंकि जब तक आपने सोचा नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं या आपको कुछ शेयर करना है, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो बिना कंटेंट तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हाँ, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये किया कि उन्होंने हमें जोड़ दिया, लेकिन जोड़ के जो काम हो रहा है, उन्होंने देखिए मार्केटिंग कैसे करी है, दैट एवरीबडी, हर कोई दुनिया में यूज कर रहा है ये सारी चीजें। वो हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। तो वो सब किसी ने डिजाइन करा है। पॉलिटिक्स, यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी आप इतने सारे कैंपेन्स देखते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के देखते हैं, किसी ने लिखे होते हैं, उनके पास में भी पूरी पूरी टीम होती है एक कंटेंट लिखने के लिए। इवेंट मैनेजमेंट, आप जितने अवार्ड फंक्शंस देखते हैं, जितने ट्रेड फेयर्स देखते हैं, जितनी एग्जीबिशंस देखते हैं, हर के पीछे एक कंटेंट का रोल है। कोई है जो उसको पूरा इवेंट को मैनेज कर रहा है, लेकिन डिजाइन भी कर रहा है, और इतने सारे तरीके के कंटेंट, क्योंकि उसको पहले तो मार्केट करेंगे तभी वो हो पाएगा मटेरियलाइज। तो उसको मैनेज करने के लिए तो पहले किसी ने कुछ लिखा होना चाहिए, तभी आगे हो सकता है। सिमिलरली, आपका वॉइस ओवर इंडस्ट्री, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं अभी भी। स्पेशली अगर आप मेट्रोज में हैं, किसी भी मेट्रो में हैं, तो वहां पे तो प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं। आपको बस पता करने की जरूरत है, आप 4 लोगों से पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। जहाँ पे थोड़े से
बी या सी ग्रेड सिटीज इन टाउन से, वहां पे लोग घरों से काम कर रहे हैं, उनको स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, तो वो घरों से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अपने घर के किसी एक कोने में एक ऐसा बना दिया है हिस्सा, जहां बैठ के वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, अपनी रिकॉर्ड करते हैं, और उनको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड करी, जो ऑडियो फाइल उन्होंने बनाई है, वो फाइल उनको भेजनी है इंटरनेट से, ईमेल पे। बस उनको इतना ही काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए, अदरवाइज उनके पास में अपना इक्विपमेंट है, घर से काम करें, कभी भी करें। आपके अपने टाइम पे डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है। अब देखिए, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, वो ये बेनिफिट्स हैं कंटेंट इंडस्ट्री से जुड़ने के। मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा, बिकॉज हम सभी एक फैमिली वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। और मैं मेल और फीमेल को कैटेगराइज नहीं करूंगी यहाँ पे, बट बहुत सारे मेल्स भी हैं और बहुत सारे फीमेल्स भी हैं जो घरों से काम करते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते उतना रेगुलरली। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम कहीं से भी काम करें। मैं सिर्फ घर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मेरा एक ट्रैवलिंग प्रोफाइल है कि मुझे 10 दिन इस शहर में रहना है, 15 दिन उस शहर में रहना है, मेरे पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप होना चाहिए या एक स्मार्टफोन होना चाहिए। मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकती हूँ, और मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ मुझे कितने घंटे काम करना है। अगर मेरे पास टाइम है, मैं 12 घंटे भी काम करूंगी। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूंगी। मेरे पास 2 घंटे, मैं 2 ही घंटे काम करूंगी, या मैंने एक हफ्ते का डिसाइड कर लिया, मैं एक हफ्ते में 10 घंटे काम करूंगी। ये मेरी चॉइस है। ये इंडस्ट्री मुझे इतनी फ्रीडम देती है, मैं कभी भी कहीं से भी काम कर सकती हूँ और कैसे भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे पैसा देगा वो सिर्फ देगा जो मैंने लिख के दिया है, उसका पैसा मुझे मिलेगा। मैं कहाँ से लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, ये उनका कंसर्न नहीं है जिसको मैंने लिख के दिया। तो मैं अपनी बॉस हूँ, मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी इस चीज के लिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ यहाँ पे, कि मैंने जितना टाइम दिया उसके हिसाब से मुझे पैसा मिला, या जिस क्वालिटी का मैंने काम करके दिया उतना पैसा मुझे मिला। किसी भी एज में काम कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास करा है, या आप 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं, या 12th में है, 11th में जनरली बच्चों के पास थोड़ा टाइम हो, वो लिखना शुरू कर देते हैं आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, और वो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, क्योंकि वो अभी स्कूल में है या अपनी पढ़ाई के टच में है, तो उनके लिए आसान है लैंग्वेज को कैप्चर करना या आइडियाज को कैप्चर करना, और वो उस एज में जहाँ पे वो जल्दी सीखते भी हैं। तो इसलिए अगर जितना जल्दी स्टार्ट करें, उनके लिए एक करियर का ऑप्शन खुला है कभी भी। ऑफ कोर्स हो सकता है उनका करियर का मेन एम कुछ और है, लेकिन ये काम भी वो हमेशा कर सकते हैं, और ये एक ऐसा काम है जो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। 6 से या सुबह 9 से 6 बजे तक वो ऑफिस में रहते हैं, रात को आके 2 घंटा ये वाला लिखने का काम करते हैं प्रोफेशनल्स। दिस इज जस्ट एक एक्स्ट्रा इनकम है उनके लिए। बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने पूरी लाइफ काम किया है, अब उनके पास में रिटायर होने के बाद में बहुत टाइम है, और वो अगर उनका लैंग्वेज अच्छा है तो उनसे अच्छा लिखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनका जितना एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो हम में से बहुत कम लोगों के पास होता है। तो स्पेशली हम जब किसी चीज के लिए एडिटर ढूंढ रहे होते हैं, हमने कुछ लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का लैंग्वेज बहुत परफेक्ट हो या एकदम 100% एक्यूरेट हो, उसको एडिटर की जरूरत पड़ती है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। और अगर वो रिटायर्ड प्रोफेशनल है, स्पेशली हम जब ढूंढने जाते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर वाले, तो या लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री वाले, तो किसी न्यूज़पेपर से रिटायर्ड हुआ हो, या किसी न्यूज़ चैनल वाले से हो, या कोई मैगजीन के एडिटर रह चुके हों या राइटर रह चुके हों, तो ये वाले लोग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो टाइम यूज करने का तरीका हमें उनसे सीखने को भी मिलता है, और ये एक विन विन रिलेशनशिप है दोनों के लिए। तो अब देखिए आपका लाइफ करियर का स्पैन कितना लंबा है। अनलाइक अदर प्रोफेशंस जहाँ पे आपको एक मिनिमम एंट्री एज या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, या एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके आप रिटायर हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप सब कुछ अ, अपने हिसाब से
कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी एज में स्टार्ट करें, और ये आप लाइफ लॉन्ग चलाएं, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपका इंटरेस्ट है, तब तक आप कर सकते हो। जिस दिन आपका मन नहीं है काम करने का, आप उस दिन बोल सकते हैं कि आप मुझे काम नहीं करना है, या इस आज के बाद में हम काम नहीं करेंगे, ब्रेक ले लिया हमने, 3 महीने काम नहीं करा, चौथे महीने हमने काम फिर शुरू कर दिया, हम ये भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर करियर बनाना है तो आप वर्क करें एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन रोल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर नहीं करना चाहते, किसी चीज से बनना नहीं चाहते, फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करिए। मैं आपको अभी आगे एक एग्जांपल्स दूंगी, आप कहाँ कहाँ पे फ्रीलांस का काम ढूंढ सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हैं। या बहुत सारी कंपनीज होती है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, वो 6 महीने काम करिए, उसके बाद आप चाहे 1 महीना ब्रेक लीजिए, फिर आप शुरू कर दीजिए। इट इज ऑल अप टू यू, आपके पास कितना अवेलेबिलिटी है, या आपके पास कितना विलिंगनेस है, कितना टाइम है, कितना आप करना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड करिए। यू आर दी बॉस। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जो चीज चाहिए सिर्फ लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, आपको आना चाहिए कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके जो आइडियाज हैं, वो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, चाहे वो बोल के कर रहे हैं, चाहे आप वो उनको लिख के कर रहे हैं। दोनों ही तरीके, अगर आप लिख के कर रहे हैं, आप राइटर भी बन सकते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज लिखिए, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में जहाँ पे आप जाके अपनी स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं या पब्लिश करवा सकते हैं। अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको पैसे देंगे लिखने के लिए। अगर आपका वो पैशन है तो आप अपना एक वर्डप्रेस का साइट या एक ब्लॉग बनाइए, वहां पे लिखिए, धीरे धीरे अपनी पहचान बनाइए। उसमें हो सकता है बहुत पैसा ना हो, बट आपकी एक पहचान बन जाएगी, लोग आपको जानने लगेंगे। हम लोगों के लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी मैटर करती है। तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आप कभी भी शुरू करिए। और ये एक इंडस्ट्री मेरी फेवरेट इंडस्ट्री इसलिए भी है क्योंकि मैं बैलेंस कर पाती हूँ अपना काम और अपना घर, और मैं किस दोनों में से किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इस केस में दोनों इक्वली बैलेंस्ड चलते हैं। कभी काम ज्यादा कर लिया, कभी काम बिल्कुल ना करके सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बताने के लिए कि आपके पास में कितना अर्निंग पोटेंशियल है। ये मैंने वेबसाइट से आज ही सुबह देखिएगा, ये 275 रुपीज एवरेज आवर्ली रेट है। ये हम पे करते हैं राइटर्स को पर घंटा, और मैं खुद चार्ज करती हूँ, या हमारे जैसे लोग चार्ज करते हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। सो ये एक आपका थ्रेशोल्ड बन गया, आपको आइडिया देने के लिए था सिर्फ ये। बट जनरली हम 250 से 300 के बीच में शुरू करते हैं जब हम राइटिंग का प्रोफेशन शुरू करते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो आप 500 वर्ड्स के हिसाब से चार्ज करिए। 500 वर्ड्स के हो सकता है आपको 100 रुपए मिल जाए या 150 रुपए मिल जाए, तो आप अपने शब्दों को गिनना शुरू करिए, उसके हिसाब से पैसे लीजिए। उस 500 शब्द को लिखने के लिए कुछ लोगों को शुरू शुरू में आधा घंटा लगता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो स्पीड जब बढ़ने लगती है तो वही 500 वर्ड्स आप 10 मिनट में टाइप करके खत्म कर देते हैं, और आपका रेट भी बढ़ चुका होता है तब तक, बिकॉज आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं। तो यू चार्ज मोर। आप उसमें 500 वर्ड्स के लिए, सिर्फ 500 शब्दों के लिए चार्ज कर सकते हैं 200-250 रुपए भी। अगर आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर के तौर पे करियर शुरू करते हैं तो 250-300 पर घंटा आपका एफर्ट है, जो जाता है 800-1000 रुपए पर घंटा भी जाता है। तो अगर आपने दिन के 2 घंटे दिए, थोड़ा सा इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करने के बाद 3-4 साल दीजिए, उसके बाद में आप 800 रुपए घंटा, विच इज कि आपने 2 घंटे में 1600 कमाए, तो बुरे नहीं है, बहुत अच्छा पे स्केल है ये। और ये आप घर पे बैठ के कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तब की बात है ये। अगर मैं सैलरी की बात करूं, ये देखिए, इट इज अ ह्यूज फिगर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो देती हैं आपको बोनस जब आप ज्वाइन करने जाते हैं। वो 25,000, 50,000, 55,000, 60,000, 75,000, 1 लाख, किस लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, पर वो एक ज्वाइनिंग बोनस मिलता है आपको। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में ऐसी। और एवरेज जब आप शुरू करते हैं, पैकेज एकदम फ्रेशर को भी जो मिलता है वो करीब 3.5-4 लाख एनुअल पैकेज मिनिमम मिलता है। तो स्टार्ट करने के लिए
आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी करियर में ग्रो करेंगे। मैंने यहाँ साइड में ना एक ग्राफ भी डाला है कि आप कैसे ग्रो करते हैं। ये देखिए, आप जितने इंडस्ट्री में पुराने होते जाएंगे, अब इसमें देखिए आपने सिर्फ इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड किया, आपने कहीं पे भी क्वालिफिकेशन गेन नहीं करी है, कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी है, आपने इंडस्ट्री में काम किया है, आपके एक्सपीरियंस के पैसे आपको मिल रहे हैं। तो आप कभी भी शुरू करिए, अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ, हम सब में एक पैशन है, हम कभी भी इस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक में क्रिएटिविटी जरूर होती है, बस आप उसको निकालने की जरूरत है। ट्राई शुरू करिए आज में कल में, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा, बिकॉज ये आपके लिए एक करियर ऑप्शन बन सकता है। अब आपको कुछ स्किल्स, जो मेन चीज चाहिए, मैं पहली स्लाइड से ये बता रही आ रही हूँ, एक्सेलेंट कमांड ओवर अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, ये देखिए नेशनल है, इंटरनेशनल है, रीजनल है। बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स, क्योंकि आपको टाइप करना तो आना चाहिए। आपकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा, उतनी ज्यादा आप गेन पर कर पाएंगे। इंटरनेट, क्योंकि आपको मेल भेजना आना चाहिए, मेल रिसीव करके, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके यूज करना आना चाहिए उसको। ग्रेजुएशन है, प्रेफरेबल है, कोई मांगता नहीं है, वैसे 11th-12th के बच्चे भी ये काम कर रहे होते हैं, बट इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर बनने के लिए प्रेफर किया जाता है, स्पेशली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जाते हैं, तब वो एक ग्रेजुएशन मिनिमम मांगते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे फाइनल एग्जाम के टाइम पे उनका काम से ध्यान हटता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो हर साल मार्च अप्रैल में 2 महीने की छुट्टी लेके जाते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन वो सब काम बहुत अच्छा करते हैं। और आप में एक सीखने की लगन होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आई थिंक मैंने 1 घंटे में आपको काफी कुछ बताया है, और आई होप कि सबको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिला होगा सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना सेशन खत्म करती हूँ। ये कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं। तो मैंने सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाल दिए बताने के लिए कि देखिए पोस्ट कहाँ से आती है। आपको सिर्फ इनमें ग्रुप्स में ज्वाइन करिए, आपको काम बहुत मिलेगा, लोग नहीं मिल रहे होते इनमें। सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने 1 घंटे तक अपना कीमती समय निकाला मेरी बातें सुनने के लिए। सो ओवर टू यू विपिन, प्रमोद सर, आपके लिए। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और मैंने भी पूरा सेशन अटेंड किया। और मानिए तो एज ए लर्नर मैंने भी कंटेंट राइटिंग के बारे में मैंने मतलब थोड़ा सुना है, और थोड़ा तो मैंने पढ़ा भी है, बट आज मुझे कंटेंट राइटिंग को लेकर जो आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं चाहे फेसबुक के माध्यम से और थ्रू दी लाइव सेशन, उन्होंने भी कंटेंट राइटिंग के बारे में और जानकारी दिया होगा। और जो हमारे फ्रेशर्स हैं ज़्यादातर, जैसे आप बार बार बोल रहे थे कि 10th-12th एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स, इधर भी भी जो हैं वो ज़्यादातर 10th-12th एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं। और आई होप कि उन्होंने आपकी बात को, और हम लोगों ने आपकी बात को नोट डाउन किया, और आई होप कि हम उसमें एज ए करियर भी हम लोग हमारे विद्यार्थी उसको लेकर जा सकते हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यू आर दी कि आप बेस्ट हैं, मतलब विमेन एम्पावरमेंट का अगर मैं बोलूँ तो एक जीता जागता उदाहरण आप हमारे सामने हैं। और इस सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे बहुत सारे भाई भी जुड़े हुए हैं, बट स्पेशली जो हमारी बहनें हैं वो आपको देख रहे हैं, और वो 100% उन्होंने आपकी बात को सुना, ध्यान से सुना होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में आप एज ए रोल मॉडल जो आप काम कर रहे हैं, कि आपने बोला कि मैंने एक शुरुआत किया और मैंने सीखा, तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करके वो आगे जाना चाहेंगे। मैम, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी चैट के माध्यम से आप भी देख पा रहे होंगे। थैंक यू मैम, एंड वंडरफुल सेशन, और बहुत सारे सवाल भी वहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। कई ऐसे हमारे, खासतौर पे मैं देख रहा था चैट में, हमारी बहुत सारी बहनें ये जानना चाह रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग को एज ए करियर हम लोग कैसे ले सकते हैं। मैम, थोड़ा सा अगर आप
खासतौर पे हमारी जो बहनें हैं उनको अगर आप गाइड। बिल्कुल। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसी सवाल के उत्तर में बहुत सारी चीजें बोल रही थी कि जो बहनें हैं या जो लेडीज हैं घर पे, उनके पास जनरली टाइम की कमी होती है क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है। अगर उनके पास में 1 घंटा या 2 घंटा भी है दिन का और उनके पास में स्मार्टफोन है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, वो जाके ज्वाइन करें और वहां पे सैंपल्स की तौर पे लिखना शुरू करें। तो स्टार्टिंग हो सकता है उन्हें बहुत पैसा ना मिले, बट वो फिर भी उनको मिनिमम टू मिनिमम भी अगर मिलेगा तो 70 रुपीज फॉर 500 वर्ड्स तो फ्रेशर को भी मिलता है। तो अगर उन्होंने दिन में 500 शब्दों के 4 आर्टिकल भी लिखे तो उनके 1 घंटे के 200 से 300 आराम से बनते हैं। तो शुरू करने के लिए वो एक अच्छा अमाउंट है। आप ग्रुप्स कहीं जाके अप्लाई मत करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, सिर्फ उन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और उन ग्रुप्स पे हर रोज करीब 10 से 15 मिनट स्पेंड करिए। आपको धीरे धीरे हफ्ते भर में पता लगेगा कि किस तरीके का काम इंडस्ट्री में चाहिए। अगर वो आपको समझ में, आप हफ्ते भर में कैच कर लेंगे, आप उसके हिसाब से अप्लाई करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नीडेड राइटर्स फॉर दिस निश। निश का मतलब होता है एक स्पेशल फील्ड। कुछ लोग फैशन पे लिखवा रहे होते हैं, कुछ ट्रैवल पे लिखवा रहे होते हैं, कुछ खाने पीने पे लिखवा रहे होते हैं, कुछ मेडिसिन पे लिखवा रहे होते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को पिक करिए और लिखना शुरू करिए। सिर्फ लिखना पैशन है, उसको करियर बनाना है। आप, मैंने एक बीच में एग्जांपल दिया था, जीमेल हम सब यूज करते हैं। आप खुद का ब्लॉग बनाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स में खुद ही फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि अब जब आप रोज थोड़ा थोड़ा कुछ लिख रहे होते हैं तो आपको पता लगने लगता है। आप अपने बारे में लिखिए, सिर्फ कुछ भी मत लिखिए, अपनी लाइफ, जैसे हम डायरी में नहीं लिख रहे होते हैं। पहले हमारे पास ये एक प्रोफेशन होता था, ये एक पैशन होता था, दिन का काम खत्म करके हम लिखने बैठ रहे हैं डायरी, उसको ब्लॉग पे लिखिए, आपका करियर बन जाएगा उसी में। धीरे धीरे लोग आपके काम को नोटिस करने लगेंगे, तो आप उन ग्रुप्स को फॉलो करिए और उनको लिंक दे दीजिए, ये मेरा ब्लॉग है। आपकी क्वालिटी चेक होगी, बस वही एक क्वालिफिकेशन है आपकी। उसके बेसिस पे आपको बहुत काम मिलता है और धीरे धीरे लोग आपके पास आने लगते हैं काम के लिए। आई थिंक मैंने आंसर किया प्रमोद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम वेरी गुड आफ्टरनून, अमन बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज समझना था और हमारे स्टूडेंट की तरफ से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर कोई एज ए करियर कंटेंट राइटर की तरह डेवलप करना चाहता है तो वो शुरुआत कैसे कहेगा अगर वो ग्रामेटिकली भी बहुत करेक्ट नहीं लिखता हो या लैंग्वेज पे उसको इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो, तो फिर वो कैसे, किस तरह से चीजों को शुरुआत करेगा? सर लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है लेकिन आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, तो उसकी हेल्प करने के लिए एडिटर्स भी तो हैं, या फिर वो एडिटर का यूज नहीं भी करना चाहे तो, और क्रिएटिव है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कंटेंट राइटर का बहुत बड़ा रोल है। वहां पे तो पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना होता, वहां पे तो जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल किया, 2 मिनट, वो कैच फ्रेज। आप वेबसाइट के कंटेंट देखिए, आप फेसबुक पे जो सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आते हैं वहां पे भी लिख सकते हैं, वहां पे भी कंटेंट का रोल है। तो और बहुत सारे लोग इस काम के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं कि आप अपना ब्लॉग लिखिए या उस कंटेंट को फ्रेज करके दीजिए सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए पैसे दे रहे होते हैं, अमेजोन पे जाइए, वहां पे बहुत सारी बुक्स हैं, 2 लाइन का रिव्यू लिख दीजिए। किताब पढ़ के, किताब नहीं भी पढ़ा है, एटलीस्ट उस किताब का फीडबैक लिखेंगे, उसके पैसे मिलेंगे आपको। तो इंडस्ट्री में काम बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखिए, आपको पता लगता रहेगा कि किस तरीके का काम आ रहा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम बहुत सारे सवाल और बहुत सारे थैंक यूज हमारे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मैम, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। इस अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंटेंट डेवलपर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक हमारे जानना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें भी ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है और यही एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का रोल है, क्योंकि वही इफेक्टिव ट्रेनिंग मटेरियल्स बना रहा होता है। तो वो भी फ्रीलांसर के तौर पे शुरू कर सकते हैं अगर कहीं ज्वाइन नहीं करना चाह रहे अभी, क्योंकि अगर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्ट करती है आपको ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद से शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूडेमी पे भी कोर्सेज हैं, हालांकि वो बहुत सिंपल कोर्सेज हैं कुछ, तो आप वहाँ बेसिक सीख लीजिए।
और वहां पे भी नहीं है, इंटरनेट पे सर्च करिए व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, उसके कुछ थियरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं, वो सीख लीजिए। सबसे सिंपल मॉडल बताती हूँ मैं, बेसिक, वो होता है ADDIE, वो लिख लीजिए। एडी मॉडल बोलते हैं एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। अगर आप इनके फुल फॉर्म को देखेंगे, इस एडी मॉडल को हमारी एवरीडे लाइफ में भी हम यूज कर रहे होते हैं। जो मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप चाय बनाना भी सीख रहे हैं ना, उसमें भी आप एडी मॉडल यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मॉडल। इस मॉडल से शुरू करिए, इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए, किसी कोर्स को ज्वाइन मत करिए। ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन, कि हमने उस तरीके से सीखा है, आप भी सीख सकते हैं और फुल फ्लेजेड करियर बना सकते हैं। सही बात है मैम। थैंक यू मैम। और अगेन मैं समस्त एपीएल परिवार की तरफ से आपको थैंक यू, और आपने जो Thank you so टाइम much. निकाला और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, और आई होप कि हम भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और गाइडेंस हमको जरूर मिले, हमारे स्टूडेंट्स को मिले। Any और time, sir. हमारे स्टूडेंट्स आप हमारे, तो उनको प्लीज 10 हमारे एपीएल वहाँ से भी मैडम हम लोग क्योंकि अभी ऐसे मैम का हम शेयर कर देंगे तो फिर वो ठीक नहीं। So मैंने एक, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आज बच्चों को आज इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, एक अच्छी सोच और एक अच्छा अवसर, जिन्हों की एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज लोगों को देखने का मौका मिला कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू विपिन। खत्म करने से मैम, पहले मैंने 3-4 सवाल देखे, जो मॉडल का नाम दोबारा पूछ रहे हैं लोग, ADDIE, एडी, तो वो आप नोट कर लीजिए। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए अपना फेसबुक पेज जाइए, वहां पे ग्रुप सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच विनय, मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने 3-4 सवाल नहीं देखे। मैम, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है मैम। और मैं स्टूडेंट्स से यही बोलना चाहूंगा कि आप हमारे एपीएल फेसबुक पेज से भी आप कनेक्ट होकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैम का अगर आपको दोबारा से अगर सुनना है तो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड है, लाइव रिकॉर्डिंग हमने अपलोड किया है, तो वहां से भी आप मैम को एक बार दोबारा से सुन सकते हैं और वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। और हम लोग अब इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे विद न्यू लर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच मैम।